नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं कोरोना से जुड़ी हुई 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना से अब तक 437 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 13,346। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मरीज आए सामने। भारत में कुल 11,201 एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने की आई खबर। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 13.6%। कोरोना पर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब 6.2 दिनों में मरीजों की संख्या हो रही है दोगुनी। दूसरे देशों की तुलना में बेहतर हो रहा है काम। कोरोना पर सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीजों के बढ़ने की रफ्तार कम हुई। जल्द वैक्सीन लोगों को मुहैया कराने की कोशिश। फसल कटाई के लिए कोरोना बंदी में छूट। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत। रिजर्व रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। कोरोना से दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान। कोरोना की वजह से देश में 1.9% रहेगी जीडीपी की रफ्तार। आरबीआई के गवर्नर ने पूरी दुनिया में जताई मंदी की आशंका। G20 देशों का होगा सबसे तेज ग्रोथ। आरबीआई गवर्नर का भरोसा। देश में अनाज की कोई कमी नहीं, किसानों को पहुंचाई जा रही है मदद। कोरोना संकट के बीच आज एक बार फिर स्वास्थ्य के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की बैठक की अगुवाई। बैठक में कोरोना वायरस और कोरोना बंदी को लेकर चर्चा। बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या 83। मुंगेर में एक ही परिवार के 3 पॉजिटिव। 6 महीने की बच्ची को भी कोरोना। 24 घंटे में बिहार के कोरोना के मरीजों की संख्या 11। कोरोना में बिहार से दूसरी मौत। एम्स पटना में कोरोना के दूसरे मरीज की गई जान। वैशाली के 35 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। 14 अप्रैल को हुआ था भर्ती। वैशाली के युवक की कोरोना से मौत। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम। वैशाली का पूर्वी राघोपुर गांव है सील। परिवार के 8 सदस्य क्वारंटीन। दरभंगा में मस्जिद से पथराव। जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने के दौरान हुआ हमला। अल्पसंख्यकों के 2 गुटों में आपस में पथराव। पुलिस ने हालात को काबू में किया। दरभंगा के चंदनपट्टी में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला। बदमाशों ने आशा कार्यकर्ताओं पर किया हमला। कोरोना से जुड़ी जानकारी लेने गई थी आशा कार्यकर्ता। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया हमला। अररिया में सेविकाओं का हंगामा। अस्पताल कर्मी पर आशा ने लगाया बदतमीजी का आरोप। आशा और सेविकाओं की उमड़ी भीड़। बिहार में कोरोना महामारी के बीच पुलिस टीम पर हो रहे हमलों पर भड़के डीजीपी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बिहार पुलिस एनएसए भी लगाएगी। कहा पुलिस पर हाथ उठाने वालों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे। किशनगंज में 17 जमातियों को किया क्या क्वारंटीन। 8 की रिपोर्ट निगेटिव, 9 की रिपोर्ट का इंतजार। नालंदा के तबलीगी मरकज में हुए थे शामिल। नालंदा तबलीगी जमात मामले में बड़ा खुलासा। जमात में झारखंड के लोग भी हुए थे शामिल। बिहार के 300 लोगों की हुई पहचान। 14 और 15 मार्च को हुआ था सम्मेलन। मुंगेर का जमालपुर बना वुहान। तबलीगी मरकज में शामिल होकर लौटे एक शख्स ने अपने परिवार के साथ कुल 10 लोगों को बनाया बीमार। 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव। मुंगेर जिले का जमालपुर बिहार का बना वुहान। मुंगेर में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव। रोहतास के पसरथुआ में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एक साथ 100 से ज्यादा लोग गड्ढे में मछली पकड़ते नजर आए। जोखिम में जान डालकर पकड़ रहे हैं मछली। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में पीटीएस दुकानदारों की दबंगई। लाभुक से पहले की मारपीट, फिर मिट्टी के तेल छिड़ककर जलाने की कोशिश। नालंदा में पैसे निकालने के लिए बैंकों में महिलाओं की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। प्रशासन की हिदायत के बावजूद मानने को तैयार नहीं लोग। बेगूसराय में बैंकों में उमड़ा लोगों का हुजूम। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उड़ाई अफवाह। जनधन खाते से पैसे नहीं निकालने पर 3-4 दिनों में पैसा चला जाता है वापस। भागलपुर में कोरोना बंदी के दौरान पैसे की निकासी के लिए बैंकों में लोगों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का खुल्ला उल्लंघन। बक्सर में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद भोजपुर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सीमाओं पर पुलिस की सघन जांच अभियान। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती।
कोरोना बंदी को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन बेहद सख्त, वाहनों की पूरी सख्ती से जांच, बेवजह निकलने वालों को किया जा रहा दंडित। भागलपुर में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन सख्त, बेवजह घूम रहे लोगों को करवा रही है उठक बैठक, मुर्गा बनाकर कूद कूद कर दौड़ लगाने की मिल रही है सजा। कोरोना हॉटस्पॉट बने मुंगेर में लोग नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, बैंकों और सीएसपी के बाहर लोगों की भीड़, रुपए के लिए लोगों ने लगाई जान को दांव पर। गया के मानपुर प्रखंड में जनधन अकाउंट से रुपए निकालने के लिए बैंकों में उमड़ी भीड़, ग्रामीण इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। सीतामढ़ी में कोरोना बंदी में नियमों का नहीं हो रहा पालन, शहरी और ग्रामीण इलाकों में चल रहे हैं वाहन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा जा रहा ख्याल। बांका में कोरोना बंदी में मजदूरों की बढ़ी परेशानी, काम बंद होने से लौट रहे अपने अपने घर, कई किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने को मजबूर। भारत नेपाल सीमा सील होने के बावजूद कई मजदूर भारतीय सीमा में आए, सभी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। मोतिहारी के हरसिद्धि के रहने वाले ये लोग नेपाल में कर रहे थे काम। कोरोना बंदी के बीच अरवल से मजदूर कटिहार के लिए पैदल ही निकले, सासाराम में हुआ उनका हेल्थ चेकअप, कंपनी बंद होने की वजह से ठेकेदार ने काम से निकाला। रोहतास में सीआरपीएफ ड्रोन कैमरे से कोरोना बंदी की कर रही निगरानी, पहाड़ पर बसे गांव में मॉनिटरिंग, सीआरपीएफ चला रही है सिविक एक्शन प्लान। छपरा में सरकारी अनाज की कालाबाजारी, 150 पैकेट चावल जब्त, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भागलपुर के रंगरा भवानीपुर में ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ किया प्रदर्शन, मौके पर पहुंचे बीडीओ और एमओ ने मामले को कराया शांत, राशन वितरण नहीं करने का आरोप। यूपी के वाराणसी से 10 से ज्यादा मजदूरों का जत्था आरा होते हुए साइकिल से लखीसराय रवाना, यूपी बिहार सीमा पर इन मजदूरों की हुई जांच। पटना से सटे नौबतपुर में समाज सेवियों ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मियों को फूल और अंग वस्त्र देकर किया गया सम्मानित। राजधानी पटना में बीजेपी नेता गरीब बस्तियों में पहुंचा रहे राहत का सामान, पोस्टल बाग एरिया में 500 परिवारों को राशन मुहैया कराए गए। सासाराम में बीजेपी के महिला मोर्चा ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित, फूल माला और गमछा भेंट कर किया सम्मानित। कोरोना को लेकर एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने किया प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, कोरोना ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की दी जा रही जानकारी। रोहतास में राशन कार्ड के लिए सर्वे में नाम जुड़वाने में अनियमितता, आपसी रंजिश की वजह से नाम नहीं हो रहा है शामिल। कोरोना बंदी के दौरान भागलपुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। पटना में गरीबों और मजदूरों के लिए साईं की थाली का इंतजाम, सैकड़ों लोगों को दिया जा रहा भोजन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा ख्याल। दरभंगा में बिजली विभाग ने दरभंगा मधुबनी के 890 कर्मचारियों के बीच बांटे फूड पैकेट, कोरोना बंदी में भी बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात कर रहे हैं काम। भागलपुर में प्रसिद्ध चिकित्सक अजय कुमार सिंह कर रहे हैं मुफ्त में इलाज, कोरोना वॉरियर्स का मुफ्त में हेल्थ चेकअप, दवा, पानी, मास्क और खाना कराते हैं उपलब्ध। भागलपुर में स्वयंसेवी संस्था द आई कोरोना को लेकर लोगों को कर रही है जागरूक, गरीब परिवारों तक पहुंचा रही मुफ्त में राशन, लोगों के बीच मास्क का भी वितरण। नवादा नगर परिषद के सफाई कर्मियों को दिया गया स्पेशल सूट, जूता, ग्लव्स, मास्क, हेलमेट पहनकर सफाई करने के निर्देश। अररिया के नरपतगंज में सैनिटाइजेशन का काम शुरू, स्थानीय विधायक की पहल पर नरपतगंज ब्लॉक में हुई शुरुआत। नवादा में ओएनजीसी ने एक एनजीओ के जरिए मुहैया कराए हैंड सैनिटाइजर और मास्क, सरकारी दफ्तरों और जरूरतमंदों के बीच होगा वितरण। बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने अपने घर के हॉल को बनाया अनाज का गोदाम, आटा, चावल, दाल, आलू एवं साबुन के पैकेट का किया जा रहा वितरण। बाढ़ में राशन दुकान से खराब अनाज मिलने पर भड़के ग्राहक, लोगों ने अनाज लेने से किया इनकार, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। कोरोना बंदी में गरीबों की मदद के लिए आगे आए कई संस्थाएं, शेखपुरा में हर दिन सैकड़ों लोगों को दिया जा रहा है भोजन। कटिहार जेल में चलाया गया सैनिटाइजेशन का काम, जिला विधिक प्राधिकार और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कैदियों के बीच बांटे मास्क और साबुन। छपरा में कोरोना से निपटने का सैंड आर्टिस्ट का संदेश, आकृति में प्रधानमंत्री का मास्क वाला चेहरा, लोगों को पीएम का दे रहे हैं संदेश। दरभंगा के टेकटार गांव में जंगल से भटककर 2 हिरण पहुंचे गांव, लोगों ने एक हिरण को रस्सी से बांधा, एक हिरण भागने में कामयाब, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां।
पप्पू यादव ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों के लिए उठाई आवाज, बिहार सरकार से उनकी मदद करने की अपील। आरा के पिपरिया में राशन देने के विवाद में ग्रामीणों और स्थानीय डीलर के बीच मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। ग्रामीणों ने अधिकारियों से की डीलर की शिकायत, राशन नहीं देने का लगाया आरोप। गोपालगंज डीएम अरशद अजीज ने राशन डीलरों के घर जाकर की गहन जांच, जिले में किसी को भी अनाज की कमी का न होने देने का दिलाया भरोसा। नक्सल पुलिस कोरोना बंदी में गीत गाकर लोगों को कर रही जागरूक, अभियान को सफल बनाने की कोशिश। खगड़िया में मध्य बोरने पंचायत के मुखिया ने एक टीम बनाकर पूरे गांव को किया सैनिटाइज, युवाओं की टोली ने भी दिया अपना योगदान। झारखंड में अब तक मिले कुल 29 मरीज, सबसे अधिक रांची में 14 कोरोना मामले, बोकारो में मरीजों की संख्या पहुंची 9। रांची में घर से निकलते ही डॉक्टर पर हमला, अपराधियों ने महिला डॉक्टर से किया दुर्व्यवहार, घर से अस्पताल जाने के लिए निकली थी डॉक्टर, जोड़ा तालाब के पास मारपीट की घटना। कोरोना बंदी के दौरान कंटेनमेंट जोन बन चुके हिंदपीढ़ी में 15 दिनों की राशन सामग्री का वितरण, मुख्यमंत्री ने इलाके के सभी 8000 घरों के लिए अगले 15 दिनों के लिए राशन का किया वितरण। 1 से 2 दिनों में दूसरे वार्ड में शिफ्ट होंगे लालू प्रसाद, जेल आईजी ने होटवार जेल अधीक्षक को लिखा पत्र, रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे हैं लालू प्रसाद, पेइंग वार्ड को बनाया गया है आइसोलेशन सेंटर। रांची में कोरोना संकट में रिहा किए गए कई कैदी, 45 दिनों के पीआर बॉन्ड पर हो रही है रिहाई, 46वें दिन इन कैदियों को करना होगा सरेंडर। गुमला में कोरोना बंदी को लागू कराने के लिए प्रशासन सख्त, एसपी ने कई मोहल्लों का दौरा कर लोगों को दी घरों में रहने की हिदायत। गुमला के कोरा में एमपी और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, पटना से पैदल चलकर घर जा रहे थे ये मजदूर। रामगढ़ में फ्लैग मार्च निकालकर घरों में रहने की पुलिस दे रही नसीहत, जनता को फूल व माला देकर पुलिसकर्मी का किया जा रहा स्वागत, लाउड स्पीकर से लोगों को किया जा रहा जागरूक। जामताड़ा में कोविड-19 को लेकर दूसरा मॉक ड्रिल, सालूका पंचायत भवन से कोरोना पॉजिटिव रोगी को डेडिकेटेड हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मॉक ड्रिल में प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने निभाई जिम्मेदारी। कोरोना बंदी को लेकर पलामू में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, लोगों से घरों में रहने की अपील, बेवजह घूमने वालों पर सख्त हिदायत। गुमला में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन बेहद सख्त, बेवजह घूमने वालों को किया जा रहा है फाइन। गढ़वा में पीटीएस दुकानदार की मनमानी से लाभुक परेशान, परिहारा गांव में पीटीएस डीलर कार्डधारियों को राशन कम देकर पैसे ले रहे हैं ज्यादा, राशन नहीं देने की धमकी। कोरोना बंदी ने झारखंड के मछली पालकों की कमर तोड़ी, बंदी के चलते नहीं है मछली के खरीदार, मछली पालकों के सपने टूटे। साहिबगंज में कोरोना बंदी की वजह से सब्जी उत्पादक किसानों पर दोहरी मार, बंदी में नहीं हो रही सब्जियों की बिक्री, थोक विक्रेताओं को औने पौने दामों में बेचने की है मजबूरी। जमशेदपुर में जोरों पर सैनिटाइजेशन का काम, कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे योद्धा, लोगों से घरों में रहने की अपील। सरायकेला में सदर अस्पताल का सराहनीय पहल, अस्पताल बनाएगा अपना सैनिटाइजर, एनआईटी जमशेदपुर की मदद से बनेगा सैनिटाइजर। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र में कोरोना योद्धाओं के बीच सैनिटाइजर, मास्क और जरूरी सामानों का किया गया वितरण, समाज सेवियों ने किया राहत सामान का वितरण। पलामू के मेदिनीनगर शहर में दिन रात सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित, फूल और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट देकर दिया गया सम्मान। गुमला के बरगांव में सरकारी स्कूल के शिक्षक गाना गाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, कोरोना के खतरे की दे रहे हैं जानकारी, लोगों से घरों में रहने की अपील। रांची में कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं का सम्मान, मोहल्ले के लोगों ने की फूलों की बारिश, कोरोना योद्धा भी सम्मान पाकर उत्साहित। दुमका में महामारी से बचाव के लिए विशेष पूजा, जाहिर स्थान में संथाल समुदाय ने की पूजा, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा। दिल्ली में कोरोना के कुल 1640 मामले, दिल्ली में कोरोना से अब तक 38 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में बढ़े 62 मामले, संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए कनॉट प्लेस समेत अहम इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1169, अब तक 16 लोगों की मौत, कोरोना को मात देकर 82 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान के 25 जिले कोरोना की जद में, सबसे ज्यादा जयपुर में 491 नए केस, जोधपुर में 188 पॉजिटिव मरीज आए सामने। एमपी में कोरोना की मार, 1264 बीमार, इंदौर में सबसे ज्यादा 842 केस, मध्य प्रदेश में अब तक 65 की मौत, 12 जिले रेड जोन में शामिल।
महाराष्ट्र में कोरोना के 3,205 केस, 24 घंटे में 288 नए मामले आए सामने। मृतकों की संख्या 194, 300 लोग ठीक होकर वापस लौटे। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 805, 74 लोगों को किया गया रिकवर, जबकि 13 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1,267 मामले आए सामने, अब तक 15 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कोरोना के अब तक 930 मामले, मृतकों की तादाद बढ़कर 36। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 314 मामले, अब तक 4 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से 21,57,000 से अधिक लोग संक्रमित, कोरोना से 1,44,000 से ज्यादा मौत। कोरोना से अमेरिका में मौत का तांडव, बीते 24 घंटे में संक्रमण से 4,491 लोगों ने गंवाई जान, कुल मृतकों की संख्या 32,917 पहुंची। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा बढ़कर 12,868, ब्रिटेन कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 98,476। इटली में कोरोना के 1,68,441 मामले, 22,170 लोगों की हुई मौत। कोरोना से मौत को लेकर चीन ने जारी किया नया आंकड़ा, कोरोना से मौत के आंकड़े में 50% की बढ़ोतरी। वुहान में 1,290 लोगों की गई जान, पूरे चीन में 3,869 लोगों की मौत।